अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग सोच के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आर्टिफिशियल लाइफ को पसंद करते हैं और उसी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं, और अगर कभी उस लाइफ से निकालने की बात हो तो उन्हें बड़ा मायूब लगता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि ओरिजिनल लोग हैं, आर्टिफिशियल लाइफ के ख़िलाफ़ हैं और ओरिजिनलिटी बेस पे ही रहने को तरजीहात रखते हैं और एक्चुअल बेस ही हमेशा जीते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, वो ये कि जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं, आर्टिफिशियल लोग वो होते हैं जो बनावटी या अपने आप को ऊपर से कुछ और शो करवा के पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं और फिर मर जाते हैं। यानी उनका जीना ना जीना एक जैसा ही है। और मैं अभी आपको लॉजिकली बता भी दूंगा कि उनका जीना ना जीना एक जैसा ही क्यों है। एक चीज़ तो ये कि जो जितने भी लोग आपको आर्टिफिशियल लोग मिलते हैं तो उनकी ना मायाद नहीं हुआ करती, वो पायदार नहीं हुआ करते, वो ज़्यादा देर नहीं चला करते। उनकी मिसाल चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह है कि जो हल्के पुर्जे लगा के और मार्केट के अंदर जो है ना कि उनके लिए भेज देते हैं और सेल करवा लेते हैं। अब ये चीज़ के एक बार हमारे मुआशरे में एक बड़ी बात मशहूर हुई है, वो ये कि ये तो चाइना है जी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तानी की प्रोडक्ट भी इस हवाले से मशहूर है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे भी हैं। लेकिन अभी मैं इस सेंस में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं ना, नकली या बनावटी लोग, तो वो लोग एक चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह हैं कि जो कम मायाद या कम मुद्दत चलती हैं। अब कम मायाद या फिर कम मुद्दत चलने से मुराद क्या है? ये जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं ये चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह शुरू में बड़ी खुशनुमा लगते हैं ये लोग, और बंदे को इनके पास आने को, इन्हें हासिल करने को दिल करता है। और फिर जब इनके पास आते हैं या फिर इनको हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इन्हें चलाना शुरू कर देते हैं, और जब इन्हें चलाने शुरू कर देते हैं तो फिर वक्त के साथ साथ तजर्बा हो जाता है इस चीज़ का कि जी ये प्रोडक्ट सही नहीं है, हमने गलती की इस प्रोडक्ट को लेके, और फिर बंदा ओरिजिनल प्रोडक्ट के भाग दौड़ में लगता है। वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं और बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जैपनीज़ प्रोडक्ट्स जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर मशहूर है ये कि ये जापानी चीज़ है, ये कभी ख़राब नहीं होगी वगैरह वगैरह इस तरह से। तो जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं, मसनूई लोग होते हैं, बनावटी लोग होते हैं, जो अपने नकली चेहरे में जीने को पसंद करते हैं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, जो शो किसी और तरह होते हैं, अंदर छुपे हुए रुस्तम कुछ और होते हैं, या जिसको हम नाम दे सकते हैं, इनको बनावटी चेहरे को डबल फेस का नाम दे सकते हैं, मोनोपोली का नाम दे सकते हैं, मुनाफकत का नाम दे सकते हैं। अब आपको तो कोई भी नाम दे दे, वो हर बंदे ने अपने अपने अंदाज से इसके नाम फिक्स किए हुए हैं। कोई इसको डबल फेस कह देता है, कोई इसको मोनोपोली कह देता है, कोई इसको मुनाफकत कह देता है, ठीक है, कोई इसको आर्टिफिशियल लाइफ वाले लोग कह देते हैं, तो कोई कुछ और कोई इसको मीठी छुरी भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग आर्टिफिशियल लोग हैं। अब इनकी खूबी क्या, इनकी पहचान क्या है? ये जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं इनमें आप लोगों को हमेशा एंजाइटी का लेवल ज़्यादा मिलेगा, डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा मिलेगा, पैनिक का लेवल ज़्यादा मिलेगा,
साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग का लेवल ज़्यादा मिलेगा, और मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे ये लोग, और डिससेटिस्फैक्शन का लेवल भी इनमें ज़्यादा मिलेगा, और हर वक्त ये लोग उलझे उलझाए मिलेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, और हत्ता कि दूसरी सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा उलझा देते हैं कि वहाँ सुलझाना मुश्किल होते हैं। इन लोगों की मिसाल चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह है। ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये अट्रैक्टिव लगते हैं लेकिन अट्रैक्टिव होते नहीं हैं। शुरू में इनके पास आने को दिल करता है क्योंकि इनकी ज़बान में इखलाक या इखलास इतना ज़्यादा शो हो रहा होता है कि शायद इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पास आते हैं तो पास आने के बाद आहिस्ता 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 ना इनकी ड्यूरेशन कम होती चल जाती है। कैसे कम होती है इनकी ड्यूरेशन? कि लोग समझने शुरू कर देते हैं कि यार ये तो खाली इसकी तो बातें ही हैं। लोग समझने शुरू कर देते हैं ये तो एम ही बस खाली भड़के मारने वालों में से ही हैं। आहिस्ता तो लोग इसको समझने शुरू कर देते हैं कि ये तो मुनाफिक आदमी है। आहिस्ता तो लोग इसको समझने शुरू कर देते हैं तो ये तो अपना इसकी तो ज़बान और किरदार में एक जैसा है ही नहीं बातें। आहिस्ता तो लोग समझना शुरू कर देते हैं कि ये गलत बंदे के हाथों हम चढ़ गए और हमने ऐसे जगह पे नहीं आना था। हमारे बहुत सारे हर लिहाज से हर कल्चर के अंदर इस तरह के लोग मिल जाते हैं। चाहे वो किसी जॉब होल्डर है कोई बंदा, उसको अपने कोलीग्स वगैरह में से मिल जाएंगे। कोई बिजनेसमैन उसको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई और ऐसे तरह के फिर सहाफ़त सियासत वकालत में से तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये लोगों की अक्सरियत हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये लोग ही नासूर हैं, या ये लोग ही तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं, या ये लोग ही बुराई की तरफ ले जाने वाले हैं। और मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये लोग किस तरह से नासूर या तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा बात को समझने की जब कोशिश करेंगे कि ये लोगों के जब लोग इनको समझ लेते हैं कि यार ये तो 2 नंबर बंदा है, यार ये तो गलत आदमी है, यार ये तो मुनाफिक है, तो फिर शुरू में तो लोग इसके करीब आ रहे होते हैं उसके इखलाक की वजह से, उसके मीठे बोल की वजह से, उसके मिठास की वजह से, और उसके अंदर उसके अल्फाज के अंदर ऐसे लग रहा होता है भाई बड़ा जादू है, बड़ी मैग्नेटिक फोर्स है। लोग उसके पास आते हैं। तो जब लोग पास आते हैं तो इससे कई गुना शिद्दत से उसकी असलियत सामने आने पर लोग नफ़रत करते हैं उससे, लोग उससे बचते हैं, लोग उसको से फासला इख्तियार करते हैं, लोग उसके दूर हटना चाहते हैं, लोग इनकी शक्लों को नहीं देखना चाहते हैं। लोग समझ आ जाती है कि ये वो लोग हैं जहाँ पे हमारी सोच गलत थी और हमने इनके साथ ताल्लुकात बना लिए और ये ताल्लुकात के काबिल नहीं थी, तो लोग उससे बचना चाह रहे होते हैं। और जितनी शिद्दत से लोग करीब आते हैं, जो ये खींच रहा होता है मकनतीसी फोर्स की तरह लोग खींच रहे होते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा शिद्दत से फिर लोग जब नफ़रत करते हैं तो फिर बहुत पीछे ज़्यादा नफ़रत करते हैं और फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। और उस वक्त पे इन लोगों का मोराल गिर चुका होता है और इन पे कोई एतमाद और कोई बिलीफ नहीं करता, और लोग अपने ताल्लुकात बनाने को बड़ा ही मुश्किल समझते हैं, और लोग ऐसे लोगों से फिर बच के ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। इन लोगों की मिसाल चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह है कि जो अट्रैक्टिव दिखती हैं लेकिन नापायदार और नुक्स पुर्जों वाली और कम चलने वाली वो चीज़ें होती हैं। अब इसके बरक्स दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, एक्चुअल रहते हैं, आर्टिफिशियल बनने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से होते हैं। जो दिल में होता है वो ज़ुबान पे होता है, जो बातें अंदर रखते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। वो नकली बनने को कभी तरजीहात देते ही नहीं हैं। वो अपने अंदर के जो बातों को होती हैं दिल में, उन्हीं बातों को ज़ुबान से अदा करते हैं। उन्हें गेम करना, प्लानिंग करना, इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना वो इस तरह की गेम और प्लानिंग करते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट होती है कि लोग इनसे पीछे हटते हैं, शुरू के अंदर लोग फासले पे रखते हैं लोग, क्योंकि उनकी बातों में थोड़ा बार दफ़ा करवाहट हो सकती है या बार दफ़ा बातें उसकी तल्ख होती हैं, तो इसलिए पीछे हटने को दिल करता है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ मामलात होते हैं कि शुरू के अंदर लोग उससे जो है ना फासला रखते हैं, क्योंकि वो जो दिल के अंदर होते हैं वो ज़ुबान पैदा करते हैं, तो लोग उन बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होते। लोग तो उन बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पे उन्हें कोई ऐसी कशिश दिखती है कि हमारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा कर देगा।
और मुनाफिक लोग इस हवाले से शो इस तरह करवा जाते हैं कि वो उनका फ़ायदा कर देंगे। ओरिजिनल लोग कभी भी इस तरह से अपने आप को शो नहीं करवा सकते कि वो किसी का फ़ायदा कर देंगे या नुकसान कर देंगे। ओरिजिनल लोग तो जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से ही होती हैं। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी जैसी दिख रही होती है वैसी होती नहीं है, बल्कि सोसाइटी के पीछे एक और सोसाइटी छिपी होती है। हर बंदे में 2-3 बंदे और होते हैं, हर आदमी में 2-3 आदमी और होते हैं, हर रूप में 2-3 रूप और होते हैं, हर मास्क के पीछे चेहरे और होते हैं, हर नकाब के अंदर छुपा हुआ इंसान कुछ और होता है। तो ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी है वो तो आर्टिफिशियल लोगों, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जैसे लोगों से भरी पड़ी है। जो कम लोग हैं वो ओरिजिनलिटी वाले होते हैं, वो इंतहाई कम लोग होते हैं। शुरू के अंदर लोग उससे फासला इख्तियार करते हैं कि ये किसी खाते का ही नहीं है, ये किसी काबिल ही नहीं है, ये तो कोई नफ़ा पहुंचाने वाला ही नहीं है, इसके अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता। इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त चलता जाता है और लोग जब एक दूसरे को करीब आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र के अंदर अपनी असलियत सामने आना शुरू हो जाती है। फिर जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, ओरिजिनलिटी रखने वाले लोग, फिर आवाम उस मुनाफिक लोगों से जो लग रहे थे हमें बहुत सारा फ़ायदा दे देंगे, उस से नफ़रत करते हैं। और इसके बरअक्स जो लग रहे होते हैं कि वो हमें कुछ नहीं दे सकते, तो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब उनके करीब आते हैं, और जब उनके करीब आते तो ये हमेशा का करीब आना होता है। ये ओरिजिनलिटी है, ये पायदार लोगों की निशानियों में से है कि वो आर्टिफिशियल ज़िंदगी को पसंद नहीं करते, बल्कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्चुअल लाइफ को पसंद करते हैं और दिल और ज़बान को एक रखते हैं, और जो दिल की बातें होती हैं वही ज़बान पे लाते हैं। तो इनके दिलों में चूँकि मुनाफ़कत नहीं होती, इसलिए शुरू में तो ऐसे लोगों से बचने को दिल करता है, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो ऐसे लोगों के ही पास रहने को दिल करता है कि ये जी दिल के अच्छे इंसान हैं, इस दिल के अंदर मुनाफ़कत नहीं है। फ़लाँ बंदे को हमने अच्छा समझा था, वो मुनाफिक निकले हैं, वो किसी काबिल नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, अभी इनके पास रहना चाहिए। तो वो जो चीज़ होती है वो 10-20 साल, 5 साल, जितना भी अर्से है, वो चीज़ बज़ाहिर लग रही होती है नुकसान पहुँचाने वाली, कॉस्टली लग रही होती है, महंगी लग रही होती है। वो जापानी प्रोडक्ट की तरह है। जापानी प्रोडक्ट हमें कॉस्टली लग रही होती है, अभी इसके तो पैसे इतने ज़्यादा हैं, इतने में तो हम 2 ख़रीद लेंगे, 3 ख़रीद लेंगे। इसलिए ये जापानी प्रोडक्ट्स की तरह ये लोग चूँकि थोड़े से हमें कॉस्टली लग रहे होते हैं, भाई इसने तो हमें कोई नफ़ा नहीं पहुँचाना, इस तरह के हवाले से। लेकिन जब इनकी कदर व कीमत का अंदाज़ा हो जाता है वक्त के साथ साथ, फिर ऐसी प्रोडक्ट्स के पास आने को दिल करता है, और ऐसी प्रोडक्ट को अपना बनाने को दिल करता है, और ऐसी प्रोडक्ट्स को इज़्ज़त देने को दिल करता है, और ऐसी प्रोडक्ट्स को मोराल को बुलंद करने को दिल करता है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो हमेशा ओरिजिनल रहते हैं, वो अपनी नकली ज़िंदगी की तरफ नहीं रहते, वो दूसरों को खुश करने के चक्करों में नहीं रहते, वो हमेशा एक्चुअल और हकीकी ज़िंदगी को पसंद करते हैं। इन लोगों की खूबी ये है कि ये लोग कभी भी अपने आप को टेंशन में नहीं दिखेंगे। आपको लोगों को ये लोग कभी आपको डिप्रेशन में नहीं दिखेंगे, ये लोग कभी आपको उलझनों में नहीं दिखेंगे, ये लोग कभी आपको नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं दिखेंगे। ये लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी से आसूदा होते हैं, ये लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर रिलैक्स महसूस करते हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होते हैं। यही बेहतर लोग हैं जो ओरिजिनल लोग होते हैं और जो ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, जो डुअल फेस नहीं होते बल्कि उससे नफ़रत करते हैं। यही ओरिजिनल लोग डबल चेहरा नहीं रखते बल्कि उससे नफ़रत करते हैं। यही ओरिजिनल लोग मुनाफिक नहीं होते बल्कि ओरिजिनल होते हैं। तो यही ओरिजिनलिटी पायदारी का नाम है। ये जापानी प्रोडक्ट है, ये देखने में महंगी लग रही होती है, लेकिन हकीकत के अंदर ये बड़ी ही बेहतर चीज़ है। और इस प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा अपना बनाने के बाद, और इस प्रोडक्ट को एक दफ़ा लेने के बाद सारी ज़िंदगी के लिए आप बिल्कुल पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर वो ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह। चाइनीज़ प्रोडक्ट के तो ख़राब होने के ख़तरात दिल में रहते हैं और फिर ख़राब भी हो जाती है। और इसकी मिसाल आर्टिफिशियल लोगों की है, और ओरिजिनल लोगों की मिसाल जापानी प्रोडक्ट की तरह है। वो फिर कभी ख़राब नहीं हुआ करते और वो हमेशा ही ठीक रहते हैं। ये तो थी चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्सेस जापानीज़ प्रोडक्ट, या फिर चाइनीज़ मेंटेलिटी वर्सेस जापानीज़ मेंटेलिटी, या फिर ऐसे कह लें कि ये चीज़ तो थी
कि जो आर्टिफिशियल लाइफ वर्सेस ओरिजिनल लाइफ, या डुअल फेस और नकली चेहरे और मसनूई चेहरे बामुकाबला ओरिजिनलिटी असल चेहरे। अब इन दोनों के अंदर से मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल चीज़ बेहतर है, आप उसको परचेजिंग की तरफ जाएं, उसको अपना बनाएं, उसको हासिल करें, उसकी पायदारी की कदर करें, उसको समझें, मीठी छुरी से बचें, मुनाफिक लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो ज़ुबान से ये लगते हों भाई बहुत कुछ आपको दे देंगे लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। इसीलिए बेशक गरीब से ताल्लुक़ रख लें लेकिन ओरिजिनल से ताल्लुक़ रखें। गरीब अमीर से, अमीर ने भी आपको कुछ नहीं देना होता, बाज़ दफ़ा अमीर शो करवा रहा होता है बहुत कुछ लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो हमेशा कायम रहती है। जो आपको ओरिजिनल लगता है ना बंदे, तो आप ओरिजिनलिटी की तरफ जाएंगे तो आपके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे, आप लोगों में सर्वाइव करना, उठना बैठना सीख सकते हैं। अब मैं साबित करने लगा हूँ कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल लाइफ वाले जो लोग होते हैं, जो मुनाफिक लोग होते हैं, ये तो नासूर की तरह हैं और हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ये नासूर ही पाए जाते हैं, या हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ये मुनाफिक लोग और मिठी छुरी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा तबाही की तरफ है। तो मैं समझता हूँ इसको तो जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात ने इस कायनात की तख्लीक के तकसीम के अंदर ना दो चीज़ें रखी हैं, वो ये है कि अच्छाई और बुराई। और फिर हज़रत आदम को उसको हुक्म मिला, शैतान इब्लीस को, कि हज़रत आदम को सजदा कर, और फिर हज़रत आज शैतान ने इनकार करने पर फिर वो दो जंग शुरू हो गई, दो ताकतों की जंग, कि एक तरफ शैतानी ताकतें जो झूठी और फरेबी और मुनाफिक लोगों की हैं, और एक तरफ रहमानी ताकतें जो कि अच्छे लोगों की हैं। तो इसीलिए अब अगर हज़रत आदम की चीज़ों को उठा के अगर हम चलें तो हमें ये चीज़ मिलती है कि हमने ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है। अब हज़रत आदम हमें पता है पहले पैगंबर हैं, उसके बाद कम-ओ-बेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर हैं। मुझे ये बताएं, इस सारे के सारे ड्यूरेशन लोगों में, इन पैगंबरों के में और बाकी लोग वली गोश कुतब अब्दाल जितने भी अल्लाह की तरफ से लोग, अल्लाह के सिलेक्टेड ऑफ गॉड या अल्लाह के मुंतखब शुदा लोग हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फ़र्द है कि जिसने आपको ये नसीहत दी हो, ये तलकीन की हो, ये पैगाम दिया हो कि आप नकल बने? क्या मेरे नबी को हकीकी ज़िंदगी पसंद नहीं थी? क्या मेरे नबी ने कभी नकल बनने की कोशिश करी? क्या मेरे नबी जो थे जैसे थे वैसे नहीं रहे? क्या मेरे नबी ने कभी मुनाफ़िक़त का सहारा लेकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करी? क्या मेरे नबी ने इस चीज़ के ऊपर कभी दावा किया कि मैं तो कोई अल्लाह का अपना नबी हूँ, ये दुनिया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है? ये सारी की सारी जो नसीहतें हैं, 1,24,000 अंबिया आए, सब ने ओरिजिनलिटी की नसीहत की, सब ने मुनाफ़िक़त के ख़िलाफ़ कहा, सब ने अच्छाई की तरफ दावत दी, सब ने दीन पे चलने का कहा, सब ने ओरिजिनल बनने का कहा, सब ने ही मुनाफ़िक़त और डबल फेस से मुनकिर और इनकार किया। अब मेरे नबी के दौर के अंदर जो डबल फेस होते थे उसका नाम दिया जाता था मुनाफ़िकीन। और फिर बहुत सारे वाक़यात हैं मुनाफ़िकीन मक्का और मुनाफ़िकीन मदीना के हवाले से, कि मक्का के मुनाफिक और मदीना के मुनाफिक। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं कोई बहुत सारी हदीस है जो मुनाफिकीन के ऊपर लिखी हुई हैं, और नबी वसल्लम ने फरमाया है कि हमेशा इन लोगों से बचो, मुनाफिकीन के लोगों से बचो। मुनाफिकीन की एक निशानी, उस दौर में मुनाफिकीन की निशानी ये होती थी कि वो अंदर भूत रखते थे, गिरे यहाँ पे बगल के अंदर भूत को रखते थे और नमाज पढ़ते थे एक मिसाल के तौर पे, और दिल से तस्लीम नहीं करते तो शो करवाते थे। तो मेरे नबी ने तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया है, बयान किया है, बचने की नसीहत की है। तो वो मुनाफिक थी। अब यहाँ पे मुसलमान तो सब हैं, लेकिन कईयों के बगल के अंदर छुरे हैं। उस दौर के अंदर तो बुत हुआ करते थे, वो रख लेते थे मुनाफिक लोग। आज के मुनाफिक लोग छुरे रखते हैं, छुरे, यानी आज के मुनाफिक लोगों के पास छुरे, चाकू, तलवारें यहाँ पे अंदर मौजूद होती हैं। गले मिलते हुए वो जी हाँ कह रहे होते हैं, अंदर से जैसे पीठ लगती है तो छुरा घोंप देते हैं। ये मुनाफिक लोग जो हैं ये आर्टिफिशियल लोगों में से ही बन के हैं। अगर आर्टिफिशियल लोगों की आर्टिफिशियलिटी हद से ज़्यादा क्रॉस हो जाए, लिमिट क्रॉस कर जाए, तो फिर ये इतने बड़े लेवल पे चले जाते हैं ये मुनाफिक लोग कि ये हर बंदे के गले के अंदर, गिरेबान के पीठ के पीछे वो छुरी घोंपते हैं। तो इसीलिए मुनाफिकीन से बचें, ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये एक मुनाफिक आपके पूरी की पूरी फैमिली सिस्टम को तबाह कर सकता है। एक मुनाफिक आपके दोस्तों में हर किसी को तबाह कर सकता है। मेरे अपने लाइफ का बहुत करीब से एक्सपीरियंस है कि सिर्फ एक मुनाफिक बंदे की वजह से
पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई। हर बंदे ने एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दी। तो अगर आप आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर आप लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक, ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। और अगर इसके बरक्स अगर आप लोग ओरिजिनल बनने की कोशिश करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट ना बने, जैपनीज प्रोडक्ट बने, शुरू में कॉस्टली लगती हैं लेकिन देर पर पायदार होती हैं। और अगर आप ओरिजिनल बनने की कोशिश करते हैं तो फिर लोग शुरू में आपके करीब नहीं आते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर आपको हद से ज़्यादा मोहब्बतें मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर हमेशा कायम रहती हैं फिर लोगों की वो मोहब्बतें। लेकिन अगर नकल बनने की कोशिश करते हैं तो लोग शुरू में मोहब्बत करते हैं, बाद में नफरत करते हैं, फिर इस हद तक मोराल आपका गिर जाता है कि आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो खुदारा इससे पहले कि लोग आपको तक पहुँचे, आपको समझें, तो आप खुद अपने आप को ओरिजिनलिटी की तरफ लाएं और ओरिजिनलिटी की तरफ चलाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ओरिजिनल लोग वर्सेस आर्टिफिशियल लोग क्या होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्सेस जैपनीज़ प्रोडक्ट क्या होती है, और कौन सी लाइफ बेहतर है। तो आप खुद समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ओरिजिनल बनने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों के अंदर हमारी वीडियो को शेयर करके समझाएंगे उन्हें, भाई वो खुदारा ओरिजिनल बने। ओरिजिनलिटी अल्लाह को पसंद है, ओरिजिनलिटी मेरे नबी को पसंद है, ओरिजिनलिटी ही जन्नत की तरफ जाने के लिए बनी है। मुनाफिक लोगों से दसियों सवालात होने हैं, वो नुकसान की बातें हैं सारी की सारी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे और आप लोग अपने दोस्तों को सिखाने के लिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।